नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इसकी गुंडई जनता ठीक करने का काम करेगी। आजमगढ़ जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी पिछड़ा और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने काफी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, बलात्कारियों और गुंडों की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को वेंटिलेटर पर ला दिया है और भाजपा की जन विश्वास यात्रा उनकी अंतिम यात्रा साबित होगी। जिले के पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा के किसी नेता में लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आज भाजपा ने ईडी और सीबीआई को लगा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने प्रदेश का सबसे अनुपयोगी मुख्यमंत्री करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बच्चों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कराया, न एक अस्पताल खुलवा सके, वह अपने चंद उद्योगपतियों के माध्यम से देश में डकैती डलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों में यहाँ से अफीम और सोना मिल रहा है। इन्होंने शमशान में भी भ्रष्टाचार किया है। इतना ही नहीं, भाजपा पर आरोप लगाते हुए उनका कहना था कि भाजपा भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और गुंडों की पार्टी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनकी गुंडाई को ठीक करने का काम करेगी। अरे बीजेपी वेंटिलेटर पे है, बीजेपी वेंटिलेटर पे है। ये बीजेपी वेंटिलेटर पे आ गई है, जनता ने ला दिया है। और बीजेपी वेंटिलेटर पे आ गई है, जनता ने ला दिया। अभी उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। अरे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, बीजेपी में किसी नेता की लड़ने की हैसियत नहीं बची। अरे किसी नेता और सरकार की लड़ने की हैसियत नहीं बची है। अब वो सीबीआई और इनकम टैक्स लगा रहे हैं, इनको भी जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अरे योगी बाबा सबसे बड़े अनुपयोगी मुख्यमंत्री है, जो बच्चों तक को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, एक अस्पताल नहीं बना पा रहे। अरे बीजेपी अपने दफ्तर पे भी छापा डलवाए, जो 5 स्टार बनाए हैं, और बीजेपी डकैती डाल रही है। ये चंद उद्योगपतियों के माध्यम से पूरे देश में डकैती डाल रहे हैं। बताओ, जेब पे डकैती डाल रहे हैं, रसोई पे डकैती डाल रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को वो सोना मिला था, अफीम मिल रही है, और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। कितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा कर रखा, भगवान राम के ट्रस्ट को नहीं छोड़ा। जो मिला है उस पर क्या कहेंगे? अरे ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये तो शमशान घाट में भी खा रहे हैं, शमशान घाट में भी खा रहे हैं। पता है, वो नोएडा और गाजियाबाद में शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार, इन्होंने तो कफन में भी भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इसकी गुंडई जनता ठीक करने का काम करेगी। बीजेपी केंद्र से लेके और राज्य तक में 47 पार्टियों से गठबंधन कर ले, और जिन पार्टियों ने उनको गठबंधन में सरकार बनाने का काम किया, अब वो अगर हमारे साथ में खड़े हो जाएं तो हम गठबंधन करें। अरे प्रधानमंत्री से लेके अपने प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उतार दिए। हम चैलेंज देते हैं, अमेरिका से भी नेताओं को बुला लें, लंदन से भी बुला लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जमानत जब्त कराएगी कि इन्होंने जनता को दुख दर्द दिया है, लोगों की जेब पे डकैती डाली है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन से मरे हैं। महा झूठों की सरकार है। सदन में पूछा गया था क्वेश्चन कि आप बताओ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की ऑक्सीजन से मौत हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। इनसे महा झूठों की सरकार क्या हो सकती? इनके मंत्री चिट्ठी लिखते रहे, इनके सांसद चिट्ठी लिखते रहे। ये महा झूठों की सरकार है, महा झूठों का गैंग है, भ्रष्टाचारियों का गैंग है। मुंगेरी लाल के सपने, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और जनता ने, पिछड़े और दलित के लोगों ने वोट दिया था कि पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने कई मुख्यमंत्री बनाए थे। मौर्य का बना दिया, निषाद का बना दिया, प्रजापति का, सबको कह दिया था कि हम सरकार बनने पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ को।
तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और बीजेपी ने कह दिया आगे भी मुख्यमंत्री मौर्य जी नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, इसलिए उन पे कोई टिप्पणी नहीं। वो तो अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं। मुक्ता कुशवाहा नाम की एक अभ्यर्थी थी, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ आरक्षण का, वो आरक्षण मांगने गई थी, योगी की पुलिस ने लाठियों से पीटने का काम किया, वो बचा नहीं पाए, ना आरक्षण दिला पाए। एक वो स्वतंत्र देव जी हैं जो अपने को कहते हैं पिछड़ों का नेता, पटेल का नेता। एक पटेल बिरादरी का कर्मचारी था सचिवालय में, उसने रिट्वीट कर दिया तो बर्खास्त कर दिया गया, योगी जी से बचा नहीं पाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।